क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने नई चाल चल दी है? पहला नोटिस खारिज होने के बाद अब क्या बदलेगी विपक्ष की रणनीति? क्या ममता बनर्जी की पार्टी इस पूरे मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने जा रही है? महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में हुई ताजा सियासी टकराव के बाद अब देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। विपक्ष ने इस बार अपना रुख और ज्यादा आक्रामक करते हुए सीधा निशाना साधा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। खबर है कि उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और एक नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि विपक्ष इस बार पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। इससे पहले जो नोटिस दिया गया था उसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तकनीकी खामियों और ठोस सबूतों की कमी के आधार पर खारिज कर दिया था। यही वजह है कि अब विपक्ष इस बार हर बिंदु को मजबूत और तथ्यात्मक बनाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे अभियान में तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर भी देख रही है। खासकर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल के समय में बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो विवाद सामने आए हैं, विपक्ष उन्हें जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव तैयार करना चाहता है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम को केंद्र सरकार के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर पहले से ही सियासी गर्मी बनी हुई है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित यह कदम उस माहौल को और ज्यादा तीखा कर सकता है। विपक्ष का मानना है कि अगर इस बार नोटिस मजबूत आधार पर पेश किया गया तो इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह नोटिस लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाएगा या सिर्फ सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर विपक्ष अपनी रणनीति पर कायम रहता है तो आने वाले संसदीय सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा और देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कदम सिर्फ सियासी दबाव बनाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संवैधानिक संदेश छिपा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक पद या एक नोटिस की बात नहीं रह जाती, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक और चुनावी समीकरण भी छिपा हुआ नजर आता है। खासकर पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो यहां हर मुद्दा सीधे चुनावी रणनीति से जुड़ जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी कई बार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा चुकी हैं और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है तो इसे बंगाल की सियासत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हमेशा से बेहद दिलचस्प और टकराव भरे रहे हैं, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने में लगी रही है। पिछले चुनाव में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठे थे और यही मुद्दे अब फिर से चर्चा में आ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर सकती है, जिससे यह दिखाया जाए कि चुनावी प्रक्रिया पर कहीं न कहीं दबाव या प्रभाव डाला जा रहा है। इसके अलावा अगर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विपक्ष इसे पूरे एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहता। अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवालों को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश तैयार किया जा सकता है, जिससे केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि इस बार नोटिस को पहले से ज्यादा मजबूत और तथ्यात्मक बनाने की कोशिश हो रही है ताकि इसे आसानी से खारिज न किया जा सके। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा और ज्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका, उनकी निष्पक्षता और उस पर उठ रहे सवाल, ये सब चुनावी बहस का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता है तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनता के बीच भी इसकी चर्चा तेज हो सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर इसके पीछे वाकई में कोई ऐसा मुद्दा है जो आने वाले चुनाव की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। और क्या ममता बनर्जी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब होंगी या फिर यह सियासी दांव उल्टा पड़ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच अगर पश्चिम बंगाल के मौजूदा चुनावी माहौल पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प होती नजर आती है। राज्य में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों को लेकर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। दोनों ही नेता अलग अलग मंचों से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस राज्य की राजनीति में आमने सामने दिखाई दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की आवाज कई मुद्दों पर एक साथ उठती नजर आती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश करता दिख रहा है। ऐसे में बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह जाता, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का भी एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में सक्रिय नजर आ रही है, जो चुनाव को और ज्यादा बहुकोणीय बना रही है। अलग अलग दलों के बीच सीधा मुकाबला होने के साथ साथ कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय संघर्ष भी देखने को मिल रहा है, जिससे नतीजों को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने में लगी हुई है और बड़े बड़े वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनावी माहौल अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय राजनीति की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर आपसी टकराव भी जारी है। अब देखना यह है कि क्या यह रणनीति चुनावी नतीजों में बदलती है या फिर सियासी समीकरण आखिरी समय में कोई नया मोड़ ले लेते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बंगाल में खेला होगा?